हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऐसे स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, केवीएस के एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं और 28 फरवरी को आपका लास्ट एग्ज़ाम है। तो एक बार फिर मैं आज आपके लिए केवीएस 2023 सभी सब्जेक्ट से संबंधित यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। पहला सवाल है दोस्तों यहाँ पर, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित होता है, यानी पूछा कहाँ आयोजित होता है, यानी पर्यावरण से संबंधित सवाल है। आपके ऑप्शन है पुष्कर में, सोनपुर में, हरिद्वार में, नासिक में। तो आइए दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला जो है वो सोनपुर में है, यानी कि बिहार में। यानी ये एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। और अगर दोस्तों इस पुष्कर मेले को भी ध्यान देख लेते हैं, क्योंकि ये भी पूछ लेता है, तो ये किसका मेला है? ये ऊँटों का सबसे बड़ा मेला है। ये काहे का मेला है दोस्तों? ऊँटों का। ऊँटों का सबसे बड़ा मेला कहाँ पर? पुष्कर में, यानी कि कहाँ पर? अजमेर में। तो यहाँ पर आप इसे भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है, पंचायती राज को सुदृढ़ करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान संशोधन किया गया था? आपके ऑप्शन है 73वां संशोधन, 74वां संशोधन, 86वां संशोधन या 42वां संशोधन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 73वां संविधान संशोधन किया गया था दोस्तों। और ये कब किया गया था? 1992 ईस्वी में। इसकी आप डेट भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकार से संबंधित है? आइए दोस्तों यहाँ पर भी इसका आंसर यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है। तो भाग ए में तो दोस्तों क्या है? संघ और उसके राज्यों का वर्णन किया गया है। संघ और राज्यों का विस्तार बताया गया है। भाग दो में दोस्तों क्या है? नागरिकता के बारे में है। भाग दो जो है वो नागरिकता के बारे में है। और भाग चार जो है वो दोस्तों वो है आपके नीति निदेशक तत्व, जो कि आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। तो वो नीति निदेशक तत्व भाग चार में है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाग तीन, यानी कि मौलिक अधिकार जो है वो भाग तीन में है। नेक्स्ट है, कौन सा देश दक्षेस यानी सार्क का सदस्य नहीं है? आपके ऑप्शन है बांग्लादेश, नेपाल, जापान, भूटान। तो आइए दोस्तों इसका भी यहाँ पर आंसर देख लेते हैं। यानी पहले देख लेते हैं सार्क की स्थापना कब हुई थी। तो ये भी पूछ सकता है आपसे, तो 1985 में हुई थी। अब इसमें ये क्या पूछ रहा है आपसे कि कौन सा देश सार्क में शामिल नहीं है, और इसमें देशों की संख्या भी पूछ सकता है दोस्तों। तो इसमें देशों की संख्या कितनी है? 8 है। और तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जापान। यानी जापान जो है वो सार्क का सदस्य देश नहीं है। बांग्लादेश, नेपाल और भूटान जो है सार्क के सदस्य हैं। नेक्स्ट, वे दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन से ऐसे ग्रह हैं जो उपग्रह नहीं रखते हैं या जिनके पास उपग्रह नहीं है। तो दोस्तों बुध के पास उपग्रह नहीं है, लेकिन शनि के पास हैं। तो ये ऑप्शन तो मैच नहीं कर रहा है। पृथ्वी के पास भी उपग्रह है और बृहस्पति के पास भी उपग्रह है, यानी ज्ञानी मार्ट जो इसका बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है वो ज्ञानी मार्ट, तो इनके पास भी उपग्रह हैं। नेक्स्ट है शुक्र। तो शुक्र के पास नहीं है दोस्तों, और मंगल के पास हैं, यानी फिमोस डिमोस दो उपग्रह मंगल के पास हैं। तो ये ऑप्शन भी मैच नहीं कर रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बुध और शुक्र, इन दोनों के पास उपग्रह नहीं है दोस्तों। अगला सवाल है, किस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता? दोस्तों यहाँ से मैंने हिंदी के कुछ क्वेश्चन लिए हैं, आप उन्हें यहाँ से देख लेते हैं। तो आपके ऑप्शन है बहुविधि समास, अवयवी भाव समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास। यानी आपसे पूछ रहा है कि किस समास में दोनों पद प्रधान नहीं होते, यानी कोई सा पद प्रधान नहीं होता। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बहुविधि समास होता है जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, तीसरा पद प्रधान होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, हिंदी का पहला पत्र है। आपके ऑप्शन है बनारस अखबार, इतिहास, तिमिरनाशक, हरिश्चंद्र मैगजीन, उदंत मार्तंड। तो दोस्तों हिंदी का जो पहला समाचार पत्र था वो आपका था उदंत मार्तंड, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और ये दोस्तों किसने संपादन किया था इसका? पंडित युगल किशोर। आप इसे याद भी कर सकते हैं, युगल किशोर। नेक्स्ट है, राम आम खाता है में वाच्य कौन सा है? वाच्य का कौन सा रूप है? तो आपके ऑप्शन है भाववाच्य, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, उभयवाच्य।
तो दोस्तों यहाँ पर राम आम खाता है, इसमें जो प्रधानता जो है वो कर्ता की प्रधानता है, यानी कि राम की प्रधानता है। तो यहाँ पर ये एक कर्तवाच हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, क्षेत्रीय में कौन सा विशेषण है? आपका ऑप्शन है संख्यावाचक, परिमाण बोधक, गुणवाचक, सार्वनामिक विशेषण। तो दोस्तों यहाँ पर क्षेत्रीय में जो विशेषण हो जाएगा वो आपका हो जाएगा परिमाण बोधक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, सूरसागर किस भाषा की रचना है? आपके ऑप्शन है ब्रज, बुंदेली, अवधी, छत्तीसगढ़ी। तो दोस्तों सूरसागर किसने लिखी है? सूरदास ने, आपको पता होगा। और इसकी भाषा क्या है दोस्तों? सूरसागर की ब्रज भाषा, यानी सूरदास ने अपने जितने भी ग्रंथ लिखे हैं वो ब्रज भाषा में लिखे हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। और दोस्तों ये अवधी भाषा में क्या लिखा गया? रामचरितमानस लिखा गया था। किसके द्वारा? तुलसीदास जी द्वारा। तो आप इसे भी याद कर सकते हैं, यानी रामचरितमानस पूछ ले आपसे तो वो अवधी भाषा में है और सूरसागर ब्रज भाषा में है। अगला सवाल दोस्तों यहाँ पर जीके से संबंधित है और जीके से संबंधित सवालों को यहाँ पर देख लेते हैं। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन है जिनेवा, न्यूयॉर्क, हैग, पेरिस। तो दोस्तों यूनिसेफ जो संस्था है वो किसकी संस्था है? यूएनओ की संस्था है। यूएनओ की संस्था है और यूनिसेफ का जो मुख्यालय स्थित है वो है आपका न्यूयॉर्क में, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 10 दिसंबर, 5 जून, 1 दिसंबर, 11 जुलाई। तो दोस्तों यहाँ पर इसे देख लेते हैं, इसका आंसर क्या होने वाला है। तो 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है दोस्तों? आपको ये भी याद रखना है। तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। मानवाधिकार दिवस, तो आपको ये याद रखना है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस। 1 दिसंबर को मनाया जाता है दोस्तों विश्व एड्स दिवस। आप ये भी याद रख सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 11 जुलाई, और 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन है छतरपुर मध्य प्रदेश, खजुराहो मध्य प्रदेश, माउंट आबू राजस्थान, पटना बिहार। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी माउंट आबू राजस्थान। दिलवाड़ा का जैन मंदिर राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट है, विजय घाट किसका समाधि स्थल है? आपके ऑप्शन है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लाल बहादुर शास्त्री। आइए दोस्तों इस सवाल को यहाँ पर समझ लेते हैं और देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो दोस्तों महात्मा गांधी का जो समाधि स्थल है उसे क्या बोलते हैं? राजघाट। तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं, और आप इसे याद भी कर सकते हैं क्योंकि किसी का भी पूछा जा सकता है। तो महात्मा गांधी का राजघाट है। जवाहरलाल नेहरू जो है उनका दोस्तों जो समाधि स्थल है वो है शांतिवन। शांतिवन। इसी तरह से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो समाधि स्थल है वो है महाप्रयाग घाट। क्या है वो? महाप्रयाग घाट। तो आप ये भी याद रख सकते हैं। तो विजय घाट किसका समाधि स्थल है? वो है डॉक्टर लाल बहादुर शास्त्री जी का दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक किसकी है? आपके ऑप्शन है एडम स्मिथ, मार्शल, जेके मेहता, मैकाइवर एवं पेज। तो दोस्तों वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक जो लिखी है इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र में, वो लिखी है एडम स्मिथ ने। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला सवाल दोस्तों यहाँ पर कंप्यूटर से संबंधित है, तो इन सवालों को भी यहाँ पर देख लेते हैं। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा था? तो आपका ऑप्शन है परम, सिद्धार्थ, ईशान, पृथ्वी। तो दोस्तों भारत में निर्मित जो पहला कंप्यूटर था उसका नाम था सिद्धार्थ, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या है? सीपीयू, एएलयू, सीयू, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सीपीयू, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में आईसी चिप किसकी बनी होती है? आपका ऑप्शन है एल्युमिनियम, कॉपर, सिलिकॉन, जिंक। तो दोस्तों जो कंप्यूटर में आईसी की जो चिप लगी होती है वो होती है दोस्तों सिलिकॉन की, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर।
नेक्स्ट है ईमेल के जन्मदाता कौन है। आपके ऑप्शन है रे टॉमलिंसन, सर टिम बर्नर्स-ली, एलन ट्यूरिंग, चार्ल्स बेबेज। तो आइए दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर देख लेते हैं, इसका आंसर क्या होने वाला है। तो चार्ल्स बेबेज तो दोस्तों कंप्यूटर के जनक हैं ये। अगर कंप्यूटर के जनक पूछे तो चार्ल्स बेबेज हो जाएगा दोस्तों। और एलन ट्यूरिंग कौन है, यह है आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान के जनक पूछे तो एलन ट्यूरिंग हो जाएगा। आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान के जनक हो जाएंगे एलन ट्यूरिंग। सर टिम बर्नर्स-ली क्या हो जाएंगे दोस्तों, वर्ल्ड वाइड वेब के हो जाएंगे, यानी WWW। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, यानी ईमेल के जन्मदाता कौन हो जाएंगे दोस्तों, वो हो जाएंगे रे टॉमलिंसन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से आउटपुट डिवाइस है। आपके ऑप्शन है कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, स्पीकर। तो दोस्तों कीबोर्ड, माउस और स्कैनर ये तो इनपुट डिवाइस होते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्पीकर ये एक आउटपुट डिवाइस है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर।